मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तभी लोग तो फिर उलमा पे एतराज़ करते हैं, एक तरफ ये कहते हैं दुनिया से मोहब्बत ना करो, दूसरी तरफ जापान के दौरे हो रहे हैं इनके। अच्छा, वो जो मेरी वीडियो आई है ना, मैं लॉन्च में बैठ रहा हूँ, पीछे से कोई लड़की उस लॉन्च को सेट कर रही है, वो वीडियो मैंने नहीं बनाई है, वो किसी और ने बना के डाल दी है। मैं जब अपने कैमरे से कोई वीडियो बनाता हूँ तो इसका ख्याल करता हूँ कि उसमें लेडीज़ बोलो ना आए। अब कोई और बना रहा हो तो भाई उसमें मुझे मलामत नहीं की जा सकती, क्योंकि मैं कहीं भी चलता हुआ जा रहा हूँ, ख़वातीन भी तो चली रही होती है ना, या तो मैं उनको रोक दूँ या खुद रुक जाऊँ। तो दो ही हल है, या तो मैं, ये कनाडा की वीडियो थी, कनाडा में जाके पाबंदी लगा दूँ कि मैं जहाँ जहाँ इंजॉय करने के लिए जाऊँगा लॉन्च में, जायज़ जगहों पे, कोई फिल्म देखने थोड़ी जा रहा हूँ मैं वहाँ, मैं जहाँ जहाँ लाइफ को एंजॉय करने के लिए, मेरा भी हक है कि नहीं है, मैं लॉन्च में जाऊँ, मैं समंदर में जाऊँ, तो कनाडा की तमाम अंग्रेज़ ख़वातीन को चाहिए कि बुर्का पहन के वो साइडों पे हो जाएं। या तो ये हल है, या ये कि मैं जाना छोड़ दूँ, मैं वहाँ जाऊँ जहाँ सब आदमी हों, तो वो मस्जिद ही है, फिर उसके अलावा और कोई जगह नहीं है। तो हमेशा किसी पे एतराज़ करने से पहले बात करनी वो चाहिए जिसके तमाम पहलुओं पे आप गौर कर लें कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। अब वहाँ जहाँ मैं, कनाडा में एक लेक है, एक झील है, वहाँ मैं जब, मुझे बताओ कनाडा में किसी झील पे जाना जायज़ है या नहीं है, स्टेप बाय स्टेप ना, क्योंकि इस पे इतना बड़ा तमाशा बना है। कुछ लोगों ने मेरे बयान पे ही पाबंदी लगा दी कि इस आदमी को हमने बुलाना ही नहीं है, देखो ये लड़की पीछे से वो जो है ना लॉन्च में भी बिठा रही है इसको और ये जा रहा है, ये कैसा यार, किस तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो उनको मैं कह रहा हूँ, बड़े कुछ लोग हैं जिन्होंने पाबंदी लगा दी, तो लगाते हैं, कोई इससे हमारी सेहत पे कोई ऐसा फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ कि मेरे लिए कनाडा जाना जायज़ है या नहीं। पहला सवाल, कनाडा में मेरे लिए किसी झील पे तफरी के लिए जाना जायज़ है या नहीं है? जायज़ है। उसमें लॉन्च में बैठना, वो भी मौलवियों के साथ, सारे मदरसे के तलबा थे, ये नहीं कि छप्पड़ में किसी को लेके घूम रहा हूं मैं, वहां पे सारे मौलाना लोग थे, तबलीगी जमात वाले थे, मदरसे के तलबा भी मदरसे के तलबा थे, जिन्होंने मेरे लिए घुमाने फिराने का इंतजाम किया कि हम आपको घुमाने लेके जाएंगे। तो लॉन्च में उन्होंने मुझे, मौलवियों ने बिठाया, सारे दाएं बाएं मौलवी, वो नजर नहीं आ रहे, नजर कौन आ रही है इन सबको? एक लेडी नजर आ रही, तो ठरकी तो ये लोग हुए। अच्छा खैर, तो उन मौलाना ने मुझे लॉन्च में बिठाया, मेरे लिए उस लॉन्च में बैठना जायज़ था या नहीं था? वो लॉन्च का और उस पूरा सेटअप का इंतजाम अंग्रेज खवातीन के पास था। तो अगर वो पूरा सेटअप मेरा होता और मैंने वो लड़कियों के हवाले किया होता, तो आप कहते हैं मुफ्ती साहब आप मौलवी हो के ये काम कर रहे हो। भाई वो कनाडा की गवर्नमेंट है, तो वो जो चाहे करे, हम उसको पाबंद नहीं कर सकते। तो बसों में बैठते हैं, जहाज में बैठते हैं, तो क्या वहां कोई दाढ़ी मूछ वाले आदमी आते हैं चाय लेके आपके सामने? एयर होस्टेस आती है ना। अमेरिका में हमने देखी है जहाजों में एयर होस्टेस बूढ़ी बूढ़ी, बिल्कुल बूढ़ी औरतें, उनको इससे कोई गरज नहीं है कि जवान हो या बूढ़ी हो, वो कहते हैं यार काम हो, वो काम करती हैं। आप चाय मंगवाओ, ठक करके चाय आएगी, आपने पानी मंगवाना है, ठक करके पानी आएगा। लेकिन हमारे यहां जो कॉन्सेप्ट एयर होस्टेस का है कि वो, उनको पता है कि शायद कुछ इसके बगैर शायद बैठेंगे नहीं लोग, वल्लाह आलम, वल्लाह मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन बहरहाल, तो अब आपको जहाज में बैठना इसलिए जायज़ नहीं है कि वहाँ एयर होस्टेस चाय लेके आती है, तो भाई फिर तो कहीं भी बैठना जायज़ नहीं आपके लिए, कहीं भी जाना जायज़ नहीं है। तो इसलिए एतराज़ करने से पहले कुछ थोड़ा सा सोच लिया करें, अपने आप को उस जगह रख के सोचा करें कि मुफ्ती साहब की जगह अगर आप वैनकूवर में होते और आपको कोई लेक पे घुमाने के लिए लेके जाता और आपको कोई लॉन्च में बिठाता और बिठाने वाली लड़की होती, तो आप क्या करते? छोड़ देते उसको कि चूंकि लड़की बिठा रही है। हालांकि लड़की से कोई हमारा लेना देना था नहीं, वो इंग्लिश में ठिश फिश बहुत बोल रही थी। जब ज्यादा उसने मेरे साथ इंग्लिश बोली है ना, तो मैंने एक दोस्त से बोला, मैंने कहा पंजाबी में पता नहीं क्या क्या बोल रही है, उसको बोले इंग्लिश में बात करे मेरे से। खैर, मैंने कहा घंटे से पंजाबी में पता नहीं क्या क्या बोल रही है, इसको बोलो तमीज से किस में बात करें, इंग्लिश में। उसको नहीं समझ में आया कि मैंने क्या कहा। खैर, अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए मैंने कहा ये, क्योंकि इंग्लिश बोले जा रही थी इतनी फास्ट, तो इसलिए मैंने फिर मजाक में उससे कहा कि मैंने कहा इसको बोलो ये पंजाबी छोड़ के मेरे से किस में बात करे। आप लोग की समझ में नहीं आया तो उसकी क्या समझ में आया होगा। खैर, तो एतराज तो लोग करते चले जा रहे हैं। तो हाँ, ये एक एतराज बनता है कि ऐसी वीडियो जिसमें इस तरह स्लीवलेस ड्रेस में कोई लड़की हो, ऐसी वीडियो यूट्यूब पे नहीं डालनी चाहिए। ये एतराज बिल्कुल दुरुस्त है। तो उसका जवाब ये वो मैंने
نہیں ڈالی ہے, وہ کسی اور نے بنا کے ڈال دی ہے. اور ایک اور بات سے بات چلتی ہے, یہ جو میری آج کل بہت زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں ٹک ٹاک پہ, یوں چلتا ہوا جا رہا ہوں, پھر یوں دائیں دیکھ رہا ہوں, پھر کلاس میں جا رہا ہوں, یہ میں نہیں بنا رہا, نہ مجھے یہ طرز عمل پسند ہے. اب ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے. میں کلاس میں جاتا ہوں, کوئی طالب علم بنا رہا ہوتا ہے, میں نیچے جامعۃ الرشید کے پارک میں چائے پی رہا ہوں, وہاں سے کوئی طالب علم بنا رہا ہے, ہم روک روک کے تھک گئے ہیں, ابھی آہستہ آہستہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن یہ کام میں نہیں کرتا, اور میں طلبہ سے کہتا ہوں یہ فنکاروں پہ, اداکاروں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. اسٹائل مارنا, گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, گاڑی سے اتر رہے ہیں, پھر یوں جا رہے ہیں, پھر یوں اسٹائل مارا, یہ ایکٹروں پہ کے کام ہے, یہ علماء کے پہ سوٹ یہ چیزیں نہیں کرتی. تمیز سے زندگی گزارو, جو یہ شو بازی چھوڑ دو. تو یہ بھی میرا ٹک ٹاک پہ کوئی اکاؤنٹ ہے ہی نہیں, ٹک ٹاک پہ میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. تو یہ سب لوگ کر رہے ہیں اپنے چینلوں کو گرو کرنے کے لیے, مجھے استعمال کیا جا رہا ہے کہ یوں آ رہے ہیں, یوں جا رہے ہیں, ایسے اسٹائل مار رہے ہیں, یہ میں نہیں کر رہا. خیر